बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ इतनी मज़ेदार कि आप हर तरफ आपकी तारीफ़ें होंगी और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछ के जाएंगे। जल्दी से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जनाब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है, देगची भी आप ले सकते हैं, उसको चूल्हे पे रख दी है दरमियानी से हल्की आंच पे और इसके बीच में डाल दिया देसी घी 1 टेबलस्पून। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मली जो घी मिलता है बाज़ार में वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होता है ना कि टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ग़िज़ाइयत भी इसमें ज़्यादा होती है, तो मैंने ये डाला है। 3 अदद इसमें जाएंगे जी हरी इलायची। इसको आपने 5 से 10 सेकंड तक आपने पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच रखिएगा, तेज़ आंच नहीं रखनी है। उसके बाद इसमें मेरे पास मोटे कुटे हुए 4 अदद काजू हैं, 4 अदद पिस्ते हैं और 6 से 7 बादाम हैं, ये आपने डालने हैं और 20 से 25 सेकंड आपने इसको हल्की आंच पे रोस्ट करना है। ध्यान रखिएगा आंच तेज़ नहीं करनी है, वरना ये जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स ये जल जाएंगे। 25 से 30 सेकंड्स के बाद आपने इसमें क्या करना है, डाल देनी है सवैयाँ। ये तक 1/4 कप हैं और बिल्कुल बारीक जो सवैयाँ होती हैं वो वाली सवैयाँ किसी भी कंपनी की आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत छोटी छोटी मैंने चूरा की थी वो डाली हैं। उसके अलावा इसमें कोकोनट है बुरादा, 1 टेबलस्पून है ये कोकोनट का बुरादा। ये डाल के कुछ सेकंड्स के लिए हल्की आंच पे मैंने पकाया, कुछ सेकंड्स में 1 से 1.5 मिनट पकाना है। इस बेसिकली सवैयों की भुनाई करनी है ताकि इसमें से जो खुशबू सी होती है, एक हाथ महक होती है सवैयों की, वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, थोड़ा सा मेरे हाथ पे भी गिर गया था। कंडेंस मिल्क मैंने इसमें यूज़ किया है तकरीबन आधा कप। इसकी जगह आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसमें डाल देना है दूध इसमें 1 लीटर है, यानी कि 4 कप, यानी मेरा जो कप था ना वो तकरीबन था 250 ml के बराबर, तो मैंने इसमें 4 के बराबर डाला है। अच्छी तरह से हिला के आपने इसको मिक्स करना है और इसमें बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ आएगी खुशबू के लिए। इसमें फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। उबलने के करीब आए तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे है कस्टर्ड पाउडर, कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर लिया है। और इसको थोड़े से पानी कह रही हूँ सॉरी, दूध में आपने मिक्स करना है और इसको डाल देना है इसमें किसमें, सवैयों वाले दूध में। ये ध्यान रखिएगा आपने हिलाते हुए डालना है वरना इसके बीच में गुठलियाँ बन जाती हैं। इस तरह से आपने डाल के मिक्स करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। इस तरह से पकाते जाना है, दरमियानी आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच नहीं रखिएगा। तो भाई ये देखें ये कंसिस्टेंसी और ये हो गए रेडी। इसको अब हम निकालेंगे सर्विंग बाउल में। आपने इसको ठंडा करके सर्व करना है, गरम गरम सर्व नहीं कीजिएगा। इसको ठंडा सर्व करेंगे तो इसका टेस्ट हो जाएगा बहुत बहुत ज़बरदस्त। एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी रेसिपी पसंद आएगी। अच्छा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिएगा, मेरी होगी इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई और मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आप तक लेके आऊँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।